अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने जीरो टैरिफ ऑफर किया है, जिसपे एक बहुत बड़ा जो है यहाँ डेवलपमेंट होगी। ओवैसी एक खवारजी कुत्ते के हवाले से बात करेंगे। हमारे गाने कॉपी करके, हमारी फिल्में कॉपी करके, हमारी स्टोरीज कॉपी करके, हमारे सीन्स कॉपी करके, डायलॉग डिलीवरीज वगैरह, डायलॉग हर चीज़ हमारी कॉपी करके आज परवान चढ़ने वाले जो है वो हम लोगों को बोल रहे हैं कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, पाकिस्तान में है। भारत में ना तो मैं किसी को क्रिकेट का प्लेयर मानता हूँ, क्योंकि क्रिकेटर तो है ही नहीं इनके यहाँ। अब कहेंगे लोगों को मिर्चें लगेंगी कि फिर वर्ल्ड कप कौन जीता था। ये आवाज़ नहीं उठाई कि मुसलमानों की मसाजिद और मज़ारात को ना गिराओ। खैर, जो होली पे तुम लोग के ड्रामेबाजियाँ होती हैं, बदमाशी होती है, वो भी हम लोग नोट के ऊपर से गांधी की तस्वीर हटा के भारत के नक्शे की तस्वीर लगाते तो देखा हमारे पाकिस्तान एक मलेरिया की दवा नहीं बना सका। पाकिस्तान जो है वो टायर नहीं बना सका। मलेरिया की दवा चाहिए बेटा, आपको मलेरिया की दवा बना के दे देते हैं और बोलिए और क्या चाहिए। टायर किधर चढ़ाना है बेटा, क्या करते रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइल्स 2। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे और उनके अहले बैत पे, अहमद ताहरीन अलैहिस्सलाम पे, उम्मुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पे और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे भी। नाज़रीन, आज के जो व्लॉग है वो इन पाक हस्तियों के नाम के साथ स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जुमे का दिन है, बहुत मुबारक दिन है, आपको पता है। और हम लोगों के यहाँ इस दिन जो है वो ख़ास तौर पे नहा धो के नमाजों का एहतमाम किया जाता है, दुआओं का एहतमाम किया जाता है। आज जो है वो यौम तशक्कुर भी मनाया गया पाकिस्तान भर में। आज का जो टॉपिक है उसके आपको की पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं। एक तो पाकिस्तान ने अमेरिका को जो जीरो टैरिफ पे तिजारत की ऑफर की है, उसमें पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है, भारत को कितना नुकसान है, उसके ऊपर बात करेंगे। एक हमारे टुकड़ों पे पलने वाले मुल्क से जो है वो क्या कहते हैं कि खबरें हैं, यानी कि भारत, उसमें एक बेदीन ओवैसी एक खवारजी कुत्ते के हवाले से बात करेंगे कि जिसका जो आपको पता है कि टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो बिखरा होता है, टके टके पे बिखरा होता है। यहाँ पर आमिर खान और मुस्लिम जितने भी अदाकार हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, इनके हवाले से भी बात करेंगे कि इनके खिलाफ क्या कैंपेन चली जा रही है। अभिजीत भट्टाचार्य जो एक सिंगर है, वो पाकिस्तान के और पाकिस्तानी अदाकारों के और आर्टिस्ट के खिलाफ बातें करता है। आपको याद होगा आतिफ असलम जब भारत गया था और उसके गाने भारत में गाए जा रहे थे, आदत खास तौर पे, तो उसने बड़ा ट्रोल किया था पाकिस्तानी। ये क्या बात है, पाकिस्तानी को सिंगिंग नहीं आती है। हाँ, जाहिर है तुम लोग गवैये की औलाद हो तो तुम्हें तो आएगी, जाहिर है कि पाकिस्तानी तो जाहिर है कि हादसात से और हालात से हम लोग सीखते हैं। खैर, तो हमारे गाने कॉपी करके, हमारी फिल्में कॉपी करके, हमारी स्टोरीज कॉपी करके, हमारे सीन्स कॉपी करके, डायलॉग डिलीवरीज वगैरह, डायलॉग्स हर चीज़ हमारी कॉपी करके आज परवान चढ़ने वाले जो है वो हम लोगों को बोल रहे हैं कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। पाकिस्तान में है क्या? कुछ नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला भारत जो है वो आज हमें आके दिखा रहा है, यानी कि मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब ये वो कंट्री है कि जो ना तो इनके अपनी स्पोर्ट्स है, अगर जो एक अरसे से जो लोग मुझे सुन रहे हैं जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि भारत में ना तो मैं किसी को क्रिकेट का प्लेयर मानता हूं, क्योंकि क्रिकेटर तो है ही नहीं इनके यहाँ। अब कहेंगे लोगों को मिर्चें लगेंगी कि फिर वर्ल्ड कप कौन जीता था। ये जो पैसे से और दौस धमकी से जीते जाते हैं ना, इसे जीत नहीं कहा जाता है, ठीक है। दुनिया में पता है, अभी ऑस्ट्रेलिया जीता था वर्ल्ड कप, तो उसमें क्या बदमाशियां हुई थी। तो आप सिर्फ पैसे के बलबूते पे और गुंडागर्दी के बलबूते पे जो है आप जीतते हो, वरना मैं ना तो विराट कोहली को कोई जो है वो मानता हूँ क्रिकेटर, और ना ये धोनी पोनी टाइप के, ना तेंदुलकर को तो बिल्कुल भी नहीं, जिनको ये लोग किंग बोलते हैं। भारत भिखारी है हमारे लिए, हमारे यहाँ पे खाते पीते हैं। खैर, उन्होंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं। अच्छा, यहाँ पर अभिजीत भट्टाचार्य बोल रहा है कि उससे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि तुर्की ने और अजरबैजान ने पाकिस्तान की साइड ली है और भारत को जो है उन्होंने पीठ दिखा दी या भारत का साथ नहीं दिए, तो आप क्या करेंगे? आवाज जाके परफॉर्म करेंगे? तो वो बात है घुमाता गया, जवाब नहीं दिया। लेकिन तो उसने ये कहा कि आमिर खान जो है जब कश्मीर में पंडितों को भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था, या मुसलमानों के हक में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पर ये खड़ा हुआ होता है, लेकिन ये भारत के हक में, हिंदुओं के हक में बात नहीं करता।
तो बेटा तू कौन सा जो है वो मुसलमानों के हक में तूने कभी आवाज उठाई? मंदिर बनाने के चक्कर में मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मजार गिराए जा रहे हैं। भगवान जो है वो मुसलमान हो जाते हैं कि उनको पता है कि अगर पनाह मिलनी है तो मस्जिद के नीचे मिलेगी, तो मस्जिद के नीचे जाके छुप जाते हैं। ठीक है, तो उनको निकालने के लिए जो है वो मतलब जबरदस्ती उसको बेचारे को, जो मुसलमान हो चुका है भगवान, उसको भी जो है वो जबरदस्ती दोबारा निकालने की कोशिश की जा रही है। मंदिर बनाने के लिए मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें कहां पर हो रही हैं दुनिया को पता है, और कभी भी तुमने आवाज नहीं उठाई कि मुसलमानों की मसाजिद और मज़ारात को ना गिराओ। खैर, जो होली पे तुम लोग के ड्रामेबाजियां होती हैं, बदमाशी होती है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। पटाखे, दिवाली, हर चीज में तुम लोग एंटी मुस्लिम स्टेट है, जाहिर है कि भारत। CAA NCR जो कानून है, वो सब लोगों ने देखा कि एंटी मुस्लिम कानून है, उसके हवाले से इसको आवाज उठाने की जहमत नहीं हुई। आप कह रहे कि पाकिस्तान मतलब जो भारत के कोई फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ खास तौर पे करण जौहर की तरफ इशारा करके गए कि उनको खानों का बड़ा शौक है, तो पाकिस्तान से खान ले आते हैं। पहले तो आमिर खान, सलमान खान और क्या नाम है उसका, सैफ अली खान, शाहरुख खान, इनको लेते हैं, इनसे दिल भर जाता है तो पाकिस्तान से पठान उठा के ले आते हैं। मतलब इनको पठान चाहिए, उनको मतलब छक्का बोला एक तरीके से आप ये कहिए। वो तो मकसद ये कि इन्होंने किसी ने भी पाकिस्तान मुखालिफ बयान नहीं दिए, इसलिए इन लोगों को ट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, आपको याद होगा जुहू से जो है वो सैफ अली जो है वो शिफ्ट हो जाता है। उसने बताया वहां पर कि देखें मुसलमान के साथ वहां पर क्या होता है। मतलब आप देखें अपने सुपरस्टार्स, अपने सेलिब्रिटीज का वहां पर जो स्टेटस है, तो मुसलमान किस तरीके से रह रहे हैं, वो उसकी असल वजूहात क्या है कि वहां पर हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को प्रमोट किया जा रहा है, मुसलमानों के अगेंस्ट बात की जा रही है। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आया था, पाकिस्तान में आके मैंने जो है वो गाने नहीं गाए, बस मैं किसी अजीज की शादी की तकरीब में था क्योंकि मेरे हैं यहाँ पर। लेकिन कोई आमिर खान को, सलमान खान को, शाहरुख खान को या मुस्लिम जितने भी बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज वगैरह हैं, इनको सुपारी के बजाय गन यूं करके नहीं देता कि पाकिस्तान को बोले कि हम तुम्हें जवाब देंगे, हम तुम्हें चुप कराएंगे, ये नहीं। अच्छा, पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बनती रहती हैं, तब इसको नहीं याद आता है, लेकिन अब याद आता है। फिर कहा जाता है कि आप क्या तुर्की जाएंगे, अजरबैजान जाएंगे, तो कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, और लोग मुझे फिर कहते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, मैं बहुत महंगा और बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, और तुर्की और ये छोटे मुल्क हैं अजरबैजान, ये मुझे क्या पैसा देंगे, मैं उल्टा अपने खर्चे से जाऊंगा वहां जाके परफॉर्म करूंगा और उल्टा पैसा खर्च करके आऊंगा, ये इनकी बात है। याद रखिएगा ये फैक्ट, ये पॉइंट जो है ना, इसको हम आगे जब कभी मौका मिलेगा तो इसको जरूर धज्जियां उड़ाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक चीज और के मनमोहन सिंह के हवाले से राहुल गांधी और इसकी जो वालदा थी, क्या नाम था, इंदिरा गांधी, इन लोगों को, सोनिया गांधी को, सबको ट्रोल किया इस बंदे ने कि वो लोग हैं जिनके बारे में कहा गया था कि नेहरू ने कि इनको चमाट मारो, या गांधी ने कहा था चमाट मारो, दूसरा गाल आगे कर लेंगे, मार खाएंगे, वो वाली फॉर्म है। जबकि मोदी जो है वो जवाब देने वाला है। इसलिए यहाँ पर ये भी बात की RSS की, क्योंकि आपको एक मेंटेलिटी पता है, वो कहते हैं कि गांधी की तरह, गांधी कुछ भी नहीं है। गांधी ने जो अपनी सियासत के चक्कर में 2 कंट्रीज को अलग किया, तो हम वापस 2 कंट्री को मिला रहे हैं, हम इसको गांधी को नहीं मानते, ये लोग ये बोलते हैं। मानते तो खैर हम भी नहीं है, हमारे जूते की नोक पे, लेकिन मसला ये कि वो कह रहे हैं कि नोट के ऊपर से गांधी की तस्वीर हटा के भारत के नक्शे की तस्वीर लगा दे, तो देखे हमारी करेंसी ऊपर चली जाएगी। तो मैं काम करो, टट्टी की मतलब गोबर की तस्वीर जो है ना वो उठा के लगाओ, बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, ठीक है ना, करेंसी की जो रैंकिंग है। अच्छा जी, मुसलमानों से पूरा नफरत भरी और आमिर खान के अगेंस्ट ये पूरा इंटरव्यू था। यहाँ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है और इनको क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ क्रिकेट बंद हो, क्योंकि जिस कौम के जो हमारे बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत हमारे लेवल का ना तो किसी मरहले में है। दौस धमकियां, पैसे, इसके बल पे ये लोग जीत सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, सबको पता है। वरना मुकाबला अगर न्यूट्रल बेस पे किया जाए, एक ऐसे ग्राउंड में किया जाए जहां कोई क्राउड ना हो, जहां सिर्फ और सिर्फ आपका हमला हो और हमारा हमला हो, यानी कि जो क्रिकेट बोर्ड की टीम्स है वो, और फिर मैच कराएं, फिर पता चल जाएगा कौन क्या कितने पानी में। लेकिन भारत के अंदर इतना तपड़ नहीं है कि डायरेक्ट पाकिस्तान से जो मैच को जीत सके। अच्छा जी, उसके अलावा जो है वो एक और बड़ी अजीब किस्म की बात है कि कह रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान से बड़ा
ताकतवर है, ये बेदीन ओवैसी खवारिजी कुत्ते ने कहा है, जिसको मैं मुसलमान ही नहीं मानता, क्योंकि वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है कि जिसके जो एक अच्छे बड़े क्या कहते हैं कि मुस्लिम के ग्रोह का जो वो हेड हो, उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो मुसलमानों को उनका हुकूक ना दिला सके। लीडर किसे कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, और क्या कहते हैं कि मादर वतन फातिमा जिन्ना, और लियाकत अली खान, और इनके जो दीगर साथी थे। अगर मैं किसी का नाम इस वक्त लेना भूल गया तो माजरत। लेकिन ये होती है क़यादत, ठीक है। ये जो ओवैसी कर रहा है ना, इसे क़यादत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये है भाड़े का टट्टू, बिकाऊ। ये मतलब भारत का एक आम मुसलमान कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि भारत कोई स्टेट ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, लेकिन ओवैसी ने दोनों नारे लगाए। क्यों? इसको अपनी सियासत, आपको पता है ये अपने हल्के से कुत्ते की तरह हारे हैं, तो जाहिर है कि खड़ा तो होना है और कुछ ना कुछ तो करना है। तो वो इस तरीके से पाकिस्तान के नाम पे सियासत कर रहा है कि शायद इसको सिंपैथी वोट्स मिल जाए। अच्छा जी, खैर देख लेते हैं। कह रहे पाकिस्तान एक मलेरिया की दवा नहीं बना सका, पाकिस्तान जो है वो एक टायर नहीं बना सका। मलेरिया की दवा चाहिए बेटा आपको मलेरिया की दवा बना के दे देते हैं, और बोलिए और क्या चाहिए? टायर किधर चढ़ाना है बेटा? क्या करेंगे? आपके पास गाड़ी है? दूसरों की गाड़ी में घूमने वाले हैं, या टायर पे बैठ के अपनी तशरीफ रगड़ेंगे? क्या करेंगे? क्यों चाहिए आपको टायर बेटा? क्यों ऐसा परेशान हो रहे हो? आपके कंट्री में नहीं बनता, पाकिस्तान से चाहिए आपको? अच्छा ठीक है, दे देते हैं भाई। इसको जो है ना भूतने वाले को टायर बना के दे दें, इसको टायर चाहिए। और इसको हाँ, एक तो ये भी, और कब्ज की फक्की जो है ना वो जरूर दे दीजिएगा। हमारे कब्ज की फक्की बड़ी मशहूर है। अगर आपको कब्ज जो है वो लगा हुआ है तो आपको कब्ज फक्की से भी खुल जाएगा, वरना आप यहाँ पर आ जाइए, आपको कब्ज खोल भी दिया जाएगा। हमारे पास मशीनें बहुत हैं, मतलब दवाएं बहुत हैं, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में जो है वो क्या कहते हैं, एक तो ये बात की, फिर पाकिस्तान भारत जिंदाबाद का नारा, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया बेदीन इंसान ने। कश्मीर में जो मामलात हुए हैं उसको कह रहे हैं कि मजहब पूछ के पाकिस्तानियों ने ये किया है। मैं पूरे हिंदुस्तान की ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, एक सूरत में आप सबूत ला के दीजिए। हमारा सदर, हमारा वजीर आजम, हमारे आर्मी चीफ भी कह देंगे आप सबूत दे दे ओरिजिनल, ठीक है। आप ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए जो पाकिस्तान ने ऑफर की है। इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाए ना, हम लोग सॉरी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन झूठे इल्जामात जो वो बर्दाश्त नहीं होंगे, खासतौर पे कुफार के और उनके पालतू जो खवारजी कुत्ते हैं, असद बेदीन ओवैसी जैसे। असद तो नाम हटा दो अपने नाम के साथ, और ये उद्दीन भी हटा दो, ठीक है। तुम बेदीन ओवैसी हो, बिज्जू। खैर, अच्छा यहाँ पर एक चीज और, पाकिस्तान इज अ फेल्ड नेशन वो कह रहे हैं। दुनिया क्या कह रही है? तुम्हारे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और दुनिया जो है वो देख रही है कि फेल कौन हुआ है, ठीक है। तो मोदी का खास पिट्ठू जो है वो मोदी की वाह वाह कर रहा है, मुझे हैरत हो रही है। अच्छा जी, अपने आप को बचाने के लिए मोदी के जो है वो जूते जो वो चाटने में लगे हुए हैं, और इस कह रहे हैं कि हम सियासत नहीं कर रहे, हालांकि ये सियासत ही कर रहा है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को कह के चाइना के एयरक्राफ्ट में ये रहीम यार खान एयरबेस पे उतर सकते हैं। क्यों? आपको क्या तकलीफ है? आप जो हैं वो जो घड़ी पहने हुए वो कहाँ की है जरा उस पर देख लीजिएगा, बैक पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं सब चीजों पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। आप पहले अपने घर से चाइना को निकालिए, फिर पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाइएगा बेटा, ठीक है। तो अच्छा, अब आ जाते हैं बड़ी खबर। क्यों बड़ी खबर? क्या है बड़ी खबर? ताजा खबर यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को जीरो टैरिफ, जैसा कि मैं एक अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान को भारत के महंगे तरीन टैरिफ के बदले में अमेरिका को सस्ता तरीन टैरिफ देना चाहिए, कि उन्होंने 17.3 या 23.2 करके जो है वो उन्होंने टैरिफ दिया है अमेरिका को। और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ वो चल रहे हैं, बाकायदा तौर पे कैंपेन चल रही है, वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन डोनाल्ड ट्रंप वगैरह टाइप की मुहिम चलाई जा रही है। ओके फाइन, ठीक है, करो। अब क्या हुआ? पाकिस्तान ने जीरो टैरिफ ऑफर किया है, जिसपे एक बहुत बड़ा जो है यहाँ डेवलपमेंट होगी।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। क्यों? देखें, पाकिस्तान में जो दरामदाद हैं वो बढ़ेंगी, बरामदाद भी बढ़ेंगी, दरामदाद भी बढ़ेंगी। उसके अलावा क्या होगा कि हमारे एक तो इन्फ्लेशन जो है वो उसको कंट्रोल किया जाएगा, साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं, ये जो कुछ मेंटली मसाइल हम लोगों को हो गए हालात देख देख के, इसमें कमी आएगी। दहशतगर्दी में भी कमी जो है वो आएगी। क्यों? क्योंकि जब ये सारी चीजें होंगी, माहौल अच्छा होगा तो जॉब्स निकलेंगी, और जॉब्स निकलेंगी तो बेरोजगार जो है वो सारे नौकरियों पे भी लगेंगे, हो सकता है बिजनेस पे भी लगे, वहां से यहाँ बिजनेस आएगा, यहाँ से वहां जाएगा, और हो सकता है हमारे लिए इंटरनेशनल कॉरिडोर्स वगैरह भी खुल जाएंगे। फिर जो ये चोरी डकैतियां हो रही, हो सकता है ये भी कहीं पे बेचारे कहीं पे काम करते हुए नजर आए। ठीक है, अब भारत का इसमें क्या इम्पैक्ट होगा, भारत का क्या नुकसान होगा, उसमें मैं आपको बता दूं। देखें, भारत से खाली अमेरिका उसका क्लाइंट नहीं है, इसलिए भारत को कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कोई कहे नहीं यार, लेकिन उस सूरत में पड़ सकता है कि अगर अमेरिका की देखा देखी बाकी कंट्रीज भी पाकिस्तान से जो है वो जीरो टैरिफ पे या कम तरीन रेट पे जो है वो टैरिफ के जो है वो ट्रेडिंग करें, तब भारत को, क्योंकि भारत को इस वक्त जो है ना, जो इनके वो कहते हैं ना मियाँ की जूती मियाँ का सर, वो वाला हिसाब किताब होना बहुत जरूरी है। भारत को जो इकोनॉमिक जाइंट बनने के ख्वाब है ना, वो देखना ये बंद कर देगा बिल्कुल, ये इनके मुंह को आ जाएगी अगर बाकी कंट्रीज भी। अब पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अमेरिका और चाइना के दरमियान जो है ना सुलह रहमी कराएं। ठीक है, आपने जो है वो एक अच्छा किरदार अदा किया, आपने आपस में जो क्या कहते हैं, क्योंकि इंडिया ने अमेरिका को कॉल करके बुलाया कि अब्बू बहुत मार रहे हैं, तो यहाँ पर आके जो है चचा मुझे बचाइए, तो अमेरिका ने जो है वो इंडिया के कहने पे ये काम किया कि सीज फायर की बात हुई और इंडिया को आग भी लगी इसमें काफी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब पाकिस्तान को चाहिए कि जब आपके साथ अच्छा जैसे हो रहा है अमेरिका की जानिब से, चाइना तो है ही आपका बेस्ट फ्रेंड, तो आपको चाहिए कि चाइना से और अमेरिका की जो है वो सालिसी कराइए, दोनों के दरमियान सीज फायर का कोई मामला करें। ईरान, अफगानिस्तान और जो रशिया है और दीगर जितनी भी मार्केट है आपके करीब में, आपको उनको अप्रोच करना चाहिए और यहाँ अपना बिजनेस एक्सपेंड करें, फिर यूरोप की तरफ भी चले जाइएगा। चीन, जापान, मतलब एशिया, साउथ एशिया और ये आपका जितना भी है ना, यहाँ पर जरा ध्यान दें तो आपको बहुत 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 फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा काम किया है और ये क़यादत जो है वो दिल को लगी है। क्योंकि अच्छा मजे की बात देखें, एक तरफ चाय वाला, एक तरफ बिजनेसमैन, दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप, थर्ड नंबर पे मियां फैमिली यानी कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये भी बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन को बिजनेसमैन समझ सकता है, चाय वाला नहीं समझ सकता। ठीक है, तो बीइंग अ बिजनेसमैन मियां फैमिली को चाहिए कि अपना बिजनेस एक्सपेंड करें। ठीक है, अपने असासों में भी इजाफा करें भले से, लेकिन आवाम को और ज्यादा जो है वो रिलीफ मिलेगा आपकी इन काविशों से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। दुश्मन के दांत खट्टे होंगे, जंग अभी टली नहीं है, आराम से नहीं सोइए, लेकिन ये कि भारत के अज़ाइम सबको पता है क्या है। मिलते फिर अगली वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दें जल्दी जल्दी से। अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, और मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को भी जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाइएगा। और चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के उस पर क्लिक कर दीजिए। मेरे ख्याल में इतना मसाला काफ़ी है। अल्लाह।